अब आपने ये देखा कि जो डिवीजन हो रहा था, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी, उसकी किस कारण हो रही थी? कैम्बियम के कारण हो रही थी। तो कैम्बियम क्या है? कैम्बियम इज एन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कहाँ पाए जाएंगे? जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बीच में पाई जाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट इन डाइकोटिलीडन्स और जिम्नोस्पर्म्स। और ये तो आपने समझा कि कैम्बियम इनके बीच में पाया जाता है। ओरिजिन के आधार पे अगर हम देखें तो प्रोकैम्बियम जो कि प्रोमेरिस्टम से डेवलप हुआ है, जब वो मैच्योर होता है तो प्राइमरी टिश्यूज को बनाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम। फिर सेकेंड, जब यही प्रोमेरिस्टम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन के रहता है और सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है, तब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ओरिजिन के आधार पे दो तरीके, एक तो एम्ब्रियोनिक सेल से डेवलप हुआ प्रो कैम्बियम, बाद में मैच्योर हो जाएगा तो नेक्स्ट कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बनेंगे वो कैम्बियम, प्रॉपर कैम्बियम डेवलप करेगा। तो दो तरीके के होंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कैम्बियम, क्योंकि आपको कैम्बियम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजें पढ़नी है, तो आपको ये समझना जरूरी कि कैम्बियम कितने तरीके का है। तो कैम्बियम दो तरीके का, एक होता है कॉर्क कैम्बियम जिसको हम कहते हैं फेलोजन। फेलोजन इट इज ऑल्सो अ लेटरल मेरिस्टम, और ये डेवलप होता है जो भी इपिडर्मल सेल्स है उसके नीचे, या हाइपोडर्मल सेल्स उसके नीचे से ये डेवलप होगा। जो मैच्योर सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को फिर से गेन करती हैं और सेल फिर से डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। तो कॉर कैम्बियम जिसको हम फेलोजन कह रहे हैं वो फिर इनर डेरिवेटिव और आउटर डेरिवेटिव सेल्स बनाएगा। जो इनर डेरिवेटिव है उसको हम कहते हैं फेलोडर्म, और जो बाहर की सेल्स है उसको कहते हैं फेलम या कॉर्क सेल्स। फेलम, फेलोडर्म प्लस फेलोजन, इनको एक साथ अगर हम कहेंगे तो ये टर्म्स होती है पेरिडर्म। अगर आप तीनों को फेलोजन फेलम को लेंगे तो उसको हम कहेंगे पेरिडर्म। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, कि ओरिजिनेट आपने देखा कि एपिडर्मल सेल से, हाइपोडर्मल सेल, फ्लोएम, पेरिसाइकल, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में होता है क्या कि एपिडर्मल सेल्स के नीचे से स्टार्ट हो जाता है। और कॉर कैम्बियम में पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब पैरेलल टू द सरफेस एंड कटिंग आउटर एंड इनर वॉल्स। पैरेलल होगा सरफेस से, फिर आउटर और इनर डेरिवेटिव्स को जन्म देगा। और जो कॉर्क सेल होती है मैच्योर होकर वो डेड सेल्स होती है। Now you can see in this diagram, जो कॉर्क कैम्बियम में बाहर की तरफ जो सेल्स को बना रहा है उसको हम कॉर्क कह रहे हैं, अंदर जो बन रहा है वो फेलोडर्म, इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और टुगेदर विद दिस टर्म्स, तीनों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो इसको हम कहते हैं पेरिडर। और दूसरा जो कैम्बियम है वो है वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम एक तरह का लेटरल मेरिस्टम है जो कि बाद में डेवलप होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स स्टेम्स में पाए जाते हैं। कोलेटरल वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे, सेम रेडियस पे होंगे और उनके बीच में ये वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा। तो इसको हम कहेंगे फेसिकल, फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकल्स मीन्स होता है बंडल्स, तो बंडल्स के बीच पाया जा रहा है इसीलिए हम इसको कह रहे हैं फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बाद में क्या है, एडिशनल कैम्बियम स्ट्रिप डेवलप हो जाती है पैरेन्काइमा के बीच जो इनके एडजेसेंट में होता है, तो उसको कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि वो दो एडजेसेंट बंडल्स के बीच है। जाइलम फ्लोएम का यहाँ एक बंडल है, जाइलम फ्लोएम का दूसरा एक बंडल है और इन दोनों के बीच डेवलप होगा, इसलिए उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट दिस इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि दो बंडल्स के बीच में है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम मौजूद है उसको फेसिकुलर कैम्बियम हम कह रहे हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की, तो वेस्कुलर कैम्बियम एक सिंगल लेयर सेल है। वेस्कुलर कैम्बियम की सिंगल लेयर होती है और दो तरह के सेल्स का बना होता है। एक सेल को हम कहते हैं, वन टाइप ऑफ जो सेल है उसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और जो दूसरे तरह की सेल्स है उसको हम कहते हैं रे इनिशियल। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती है और टेपरिंग होती है, मतलब लंबी सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स को बनाएंगे वो एक्सियल सिस्टम या वर्टिकल सिस्टम को बनाता है। जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज हैं जैसे कि सीव सेल्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, तो जो भी एक्सियल सिस्टम है, फ्लोएम और जाइलम से रिलेटेड जो भी एक्सियल सिस्टम है वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स बनाती हैं। और रे इनिशियल सेल्स फ्यूजिफॉर्म के कंपैरिजन में स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं, उनसे छोटी होती हैं, और ये रेडियल सिस्टम को, मतलब रेडियल या ट्रांसफर सिस्टम को बनाती हैं। जब न्यूट्रिएंट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर सिस्टम रे इनिशियल्स के थ्रू बनता है, जिसको हम जाइलम रे या फ्लोएम रे भी कहते हैं।
डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो लंबी और इलोंगेटेड सेल्स हैं ये है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और जो छोटी वाली राउंडेड ओवल शेप्ड सेल है जो ट्रांसवर्स सेक्शन को बनाती है इनको कहते हैं रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एक्सियल सिस्टम को बनाएंगी। नाउ कमिंग ऑन द फंक्शन ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो एक सिंगल लेयर सेल्ड है, और वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ अपने डेरिवेटिव सेल्स को बनाएगा। तो जो सेल अंदर की तरफ बनेंगी उनको हम कहते हैं जाइलम मदर सेल्स, बाहर की तरफ फ्लोएम मदर सेल्स को बनाएगा। तो ये सेल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अभी ये कैम्बियम की तरह ही दिखती है इसीलिए ये कैम्बियल जोन बनाती है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जाइलम है या फ्लोएम है, बट वो डेरिवेटिव सेल्स हैं। बाद में मैच्योर होने के बाद जो अंदर की तरफ सेल्स है वो सेकेंडरी जाइलम देख रहे हैं क्या पेसल्स बना रही, बाहर फ्लोएम जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो इस तरीके से सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। नाउ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फ्यूजिफॉर्म सेल्स, जो वेस्कुलर कैम्बियम था दो तरह की सेल्स का था, तो फ्यूजिफॉर्म के अरेंजमेंट में भी हम इसको फिर दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम वो है जब फ्यूजिफॉर्म सेल्स एक ही जगह अरेंज हो, मतलब उनका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो। डायग्राम की मदद से समझते हैं, देखिए इसमें जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं वो एक ही साथ, उनका जो एंड है वो एक लेवल पे सेम लेवल पे है। तो इस तरीके से अगर इनका अरेंजमेंट है तो इसको हम कहेंगे स्टोरिड या स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम, और जो वुड ये बनाएगा उसको स्टोरिड वुड कहेंगे। आप नेक्स्ट देखिए कि इस अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं कि जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स हैं वो एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है, मतलब इनका जो एंड है वो सेम लेवल पे नहीं है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है ये नॉन स्टोरिड है, और ये जो वुड बनाएगा वो नॉन स्टोरिड वुड होगा, तो इसको हम नॉन स्टोरिड कैम्बियम बोलेंगे।